और अब बात इजरायली प्रधानमंत्री की सबसे नई कसम की। बेंजामिन नेतन्याहू ने सौगंध खाई कि वो उस सीक्रेट अड्डे को मिट्टी में मिलाएंगे जहां से ईरान की न्यूक्लियर ताकत बनने के सपने को खाद पानी मिल रहा है। यानी ईरान फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जिसे ईरान का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, और ये न्यूक्लियर साइट पाताल लोक में है, जहां से 72 घंटे बाद धमाके की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दे सकती है। पहले ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमला, फिर ईरान की अरक न्यूक्लियर साइट भी दहली। अब निशाने पर ईरान का एक और सीक्रेट सेंटर। ईरानी शहर कोम से 32 किलोमीटर दूर फोर्डो गांव में है खामेनेई का सीक्रेट सेंटर फोर्डो। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी और जमीन से 300 फीट नीचे ईरान की वो न्यूक्लियर साइट जहां इजराइल के सबसे खतरनाक बमों की पहुंच भी संभव नहीं है। एक ऐसा गुप्त ठिकाना जहां खामेनेई की परमाणु मुल्क होने की हसरत को खाद पानी मिल रहा है। अब खामेनेई के इसी सीक्रेट सेंटर पर नेतन्याहू की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान की नतांज परमाणु साइट को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। इजरायली हमले में वहां के 15,000 से भी ज्यादा सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए। इजराइल ने ईरान की अरक न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया। अब नेतन्याहू ने ईरान के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली फोर्डो न्यूक्लियर साइट को ओढ़ने की तैयारी कर ली है। फिर चाहे इस ऑपरेशन में अमेरिका उनका साथ दे या ना दे। नेतन्याहू भले ही ये कहें कि उनके पास ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त करने की ताकत है, लेकिन हकीकत में ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको फोर्डो न्यूक्लियर साइट को जानना चाहिए। पहाड़ों के एक समूह में बनी 5 सुरंगें, सपोर्ट के लिए एक बड़ा ढांचा और एक लंबा चौड़ा सुरक्षा घेरा। हाल ही में उपग्रह से ली गई तस्वीरों से आप ईरान के रहस्यमयी फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट के बारे में बस इतना ही जान सकते हैं। इसके बाद की सारी चीजें पहाड़ों के गर्भ में छिपी सुरंगों में मौजूद हैं। ये न्यूक्लियर साइट कोम शहर के लगभग 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पहाड़ों के भीतर लगभग 300 फीट की गहराई में ये न्यूक्लियर साइट बनी है। इस न्यूक्लियर साइट को मोटे कंक्रीट के बंकर के भीतर तैयार किया गया है। दावा है कि इजराइल के पास मौजूद कोई भी बम इस साइट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे किसी भी तरह के हवाई हमले से सुरक्षित बनाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो इजराइल के पास फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की क्षमता फिलहाल नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास ये ताकत जरूर है। इसीलिए इजराइल अमेरिका से वो ताकत मांग रहा है। ये ताकत एक बंकर बस्टर बम के रूप में है जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की क्षमता रखता है। जमीन के भीतर मौजूद बंकरों को तोड़ने के लिए ही ये बम बनाया गया है। इस बम को मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं। अमेरिका ने इस बंकर बस्टर को GBU-57 नाम दिया है। इस बंकर बस्टर बम का वजन 13,600 किलो होता है। ये जमीन के 200 फीट भीतर घुसने के बाद फटता है और बड़ी तबाही मचाता है। इस बम की ताकत ये बताने के लिए काफी है कि ईरान की फोर्डो साइट को उड़ाने के लिए ये काफी है। इसीलिए इजराइल अमेरिका से इस बम की डिमांड कर रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर नेतन्याहू हमला करना क्यों चाहते हैं। दरअसल फोर्डो ही वो साइट है जहां ईरान एनरिच यूरेनियम भंडार को जल्द से जल्द परमाणु बम में बदल सकता है। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का आखिरी फैसला लिया तो फोर्डो उसका प्राथमिक केंद्र होगा। फोर्डो में उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जो 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम को संवर्धित कर सकती हैं। परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करने की जरूरत होती है। फोर्डो प्लांट अपनी क्षमता थोड़ा सा और बढ़ा ले तो ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। ईरान पर हमले का नेतन्याहू का मकसद ही उसे परमाणु ताकत हासिल करने से रोकने का है। उनकी इस कोशिश में फोर्डो सबसे बड़ा रोड़ा है, इसीलिए वो इस प्लांट पर हमला करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल वही है कि ऐसा होगा कैसे, क्योंकि फिलहाल ऐसा करने की ताकत इजराइल के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।